एक चीज़ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उस पर डालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ प्रूव दैट determinant of odd order skew symmetric matrix is 0 proved है। बच्चे आगे आ जाओ, इस वाले चेयर पर आ जाओ, इसको यहीं रखो। डिटर्मिनेंट ऑफ odd order skew symmetric matrix is 0। ऐसे लिखेंगे प्रूफ। अपनी आरडी एमसीक्यूज की बुक खोलेंगे, एमसीक्यूज की आरडी की, उसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर, ये पेपर में आता है, किसी को मिला है घर पे जाके, एग्जाम्पल नंबर 2 खोल लेंगे, यहाँ पे मिलेगा ये, मुझे थोड़ी स्पीडली खोलना है इसको। एसर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यू में, एसर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यू में एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टेटमेंट 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? स्टेटमेंट 1। इसमें लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज क्या है? 0। कैसे देखेंगे? ये है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसको पता है ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल पे कितना भरा हुआ है? 0 बैठा है ना, और ऊपर नीचे क्या है? नेगेटिव है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट निकालना, क्या निकालना मान लो, तो बच्चा पता कैसे निकालता है? ऐसे करके एक्सपेंड करना आता है ना, कैसे सिखाया हुआ है। अच्छा, पहले क्या है? 0, फिर कितना है इधर? -2, फिर -3, फिर ऐसे ऐसे करके लगेगा, ऐसे ऐसे आता है ना डिटरमिनेंट, और इस पे प्लस का साइन लग जाएगा, पता है ना आपको। अच्छा, बच्चा ऐसे निकालता है तो उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका आंसर पता है कितना है? 0 है इसका आंसर। अगर कैसे पता लगता है बच्चे? यहाँ पे चेयर लग चेयर, कैसे पता लगता है इसका आंसर 0 है? 2 बातें होनी चाहिए, 2 बातें। पहली बात, क्या ये SKM है? क्या ये वाली मैट्रिक्स SKM है? स्क्यू सिमेट्रिक है ना ये। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? कोई बताया क्या ऑर्डर? 3x3। पहली बात SKM।
दूसरी बात, जो ऑर्डर होना चाहिए ना वो ओड नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम ही तो नंबर होगा, ओड नंबर। तो अगर ऑर्डर ओड है और मैट्रिक्स क्या है SKM, तो आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। आँख बंद करके 0 लिख देना। अब इस बात को हम क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर और कौन सी मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0 होगा। लिख लेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। लेट ए बी, ऐसे करके लिखेंगे, लेट ए बी तो मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया है ना, तो मानना पड़ेगा। जी किसी की एक्टिवा जो है ना वो बीच में लगी हुई है बिल्कुल, तो यहाँ से दिख रही है, सामने से ब्लैक कलर की है शायद एक्टिवा। किसी की है, किसी की एक्टिवा बीच में खड़ी हुई है। बच्चे आप नंबर देख के आ जाओ, जैसे उसका क्या है जो बीच में खड़ी है ना, एक बार नंबर देख के। अच्छा लिखेंगे इसको, ए क्या है? SKM। अच्छा लिखना है टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है, ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ऐसे लिखेंगे टू प्रूव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। टू प्रूव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब ट्राई करके देखिए, खुद ट्राई करके देखिए इसको। ए SKM है ना, तो SKM की 2 डेफिनेशन पढ़ाई हुई है। जिसका नंबर देख लो ना इधर से, कितना नंबर है इसका? किसकी स्कूटी है? M7367। अब बैठो। लो, तो लिखेंगे ए इज SKM। बच्चे आपकी एक्टिवा है, आप अंदर उसको सही करो। उसको या तो उधर लगा दो स्ट्रेट मैदान के सामने, या फिर उसको आगे लगा दो ना, सड़क के बीच में मत करो आप उसको। तो बताया हुआ है, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पहले सही कर दो उसको। अच्छा लिखेंगे एज क्या है? SKM। हैंस सिंस तो ए ट्रांसपोज कितना हो रहा होगा इसमें? माइनस का, ऐसे लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। मुझे कोई भी बच्चा गलती ना करे इसमें। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है? ओड, और वो क्या है? SKM, तो उसका डिटरमिनेंट निकालने नहीं बैठना, वो 0 हो जाता है तुरंत। अच्छा हमको दिखाना क्या है इसमें कि डिटरमिनेंट कैसा दिखाएंगे हम लोग? 0 की बात है। अच्छा कोई बताएगा कि ए हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? SKM। तो ये सही बात हो रही होगी क्या उसमें? उसका ट्रांसपोज कैसा हो रहा होगा? माइनस से हो रहा होगा ना। अच्छा एक और डेफिनेशन याद है किसी को? कौन सी डेफिनेशन है? AIJ इज इक्वल टू कितना है? माइनस का AJ। तो ये नहीं लगानी इसमें, क्योंकि इसमें हम कहीं भी एंट्री नहीं है ना, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स है। क्या है इसमें? सिर्फ मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, ऐसे लिखिए, टेकिंग डिटर्मिनेंट, लिख ले कॉपी में पहले, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या ले लिया इसमें? डिटर्मिनेंट। जगा दें मुझे, आप आवाज़ नहीं, उनको जगाओ, अभी नहीं। अच्छा इधर कितना बचेगा? इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों साइड क्या ले लिया हमने? अच्छा इधर भी क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट कितना, अंदर कितना आएगा इसको पता है किसी को? अंदर इसके ऊपर डिटर्मिनेंट आएगा ना, माइनस का कितना आएगा? ए। इतना लिख लेंगे इसको, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लाके बैठ गए इसमें, ऐसे करके। दोनों साइड क्या आ गया इसमें? डिटर्मिनेंट। मुझे स्टूल ले लो, इस पर बैठ जाओ। जी आप हेलमेट पीछे रख दो, वहाँ पे रख दो। रेडी हो गया कि बातें? अच्छा जो ए बोल रहा था वो गलत बोल रहा था, ये मॉडुलस छोड़ना है, ये जो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या है? डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट में अंदर जो निशान है ना वही रहता है। जैसे इसका डिटर्मिनेंट बोलो कितना होगा, पता है किसी को? डिटर्मिनेंट के अंदर कितना आएगा? माइनस का बी आएगा इसके अंदर की बात है ना। चल अच्छा, कोई बताएगा इसका फॉर्मूला होता है कि किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इतना लिख लेंगे पहले तो इसको। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ाया हुआ है ना। अब क्या ध्यान से देखिए, कोई क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस का 1 इंटू ए, सही बात है क्या? इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस से यही आ जाएगा क्या? माइनस का ए। तो इसको ऐसे लिख लिया, अगले स्टेप में से लीजिए इसको। रेडी हो गया? अच्छा, आपको बताएगा ये -1 कहाँ जाएगा? पता है किसी को? बाहर। अच्छा, कुछ तो सोचना है। जब नंबर आता है -1 बाहर, अच्छा लिखना नहीं है, अब ध्यान समझ के देखेंगे। कोई बताएगा जब नंबर बाहर आता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या लगता है उसके ऊपर? ऑर्डर। तो कोई बताए हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? दे रखा है क्या उसने? कभी दे नहीं रखा उसने, तो मानना पड़ेगा ना हमको। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बी एसकेएम ऑफ ऑर्डर। हमने मान लिया उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n, ऐसे लिख लेंगे ऊपर। और कोई बताएगा ये जो n कैसा है, इसमें ओड नंबर के इवन नंबर, क्योंकि उसने दिया हुआ है ना ओड ऑर्डर का काम कर रहे हैं हम लोग। ये n इज ओड। ये स्कूल में पहले टेस्ट में आया क्वेश्चन ये, और बोर्ड में तो आता ही है कोई बात की बात है। रेडी? अच्छा, कोई बताएगा पावर में क्या लगाऊं इसके? पावर में जब नंबर बाहर निकलता है तो पावर पे क्या लगता है? ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर कितना है हमारी मैट्रिक्स का? तो n लग जाएगा ऊपर, और अंदर क्या बचेगा बताया क्या? a बचेगा। a डिटरमिनेंट ऑफ ये बच जाएगा अंदर। इतना लिख लेंगे इसको ऐसे करके। बड़ी हो गया? तो बताएगा कि इसमें ये तो सेम बराबर लिखना नहीं है, अब रोक देंगे इसको लिखने को, है ना। ध्यान समझ के देखेंगे। तो बताएगा ये इसको सॉल्व करके 1 आएगा क्या -1 आएगा? बता सकते हैं कौन? यहाँ से 1 आएगा -1। क्यों आएगा -1? बता आपको, क्योंकि हमने पावर कैसी नंबर करी है? ये कौन सा नंबर है? ओड नंबर है ना। तो वेरी गुड, -1 की पावर ओड नंबर करेंगे तो क्या है? -1 तो है। तो -1 को लिखते नहीं है ना, ओनली माइनस को लिखते हैं। अच्छा, 1 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर कितना बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा इधर, ऐसे इतना लिख लेंगे इसको अगले स्टेप में, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बता सकता है आंसर कैसे आएगा इस क्वेश्चन का? ये कैसे प्रूव होगा? कि इसको उधर ले जाएंगे अब इसमें, ये इधर आ गया तो ये 2 डिटर्मिनेंट ए हो गया, ऐड हो गया ना इधर आके। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? वो 0 आ गया। तो ये प्रूव हो गया, ये सत्य बात होगी, भगवान की बात हो गई आज से, कि अगर मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, और उसका ऑर्डर कैसा है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा? 0 आएगा। चलो पूछ लेता हूँ मैं किससे। बच्चे आप, आशु बच्चे आप बताना इसको, सोच के बताना इसको। इसका डिटरमिनेंट बताओ कितना होगा, बता सकते हो? ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? अच्छा, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल पे 0 बैठा है ना इसके, और ऊपर नीचे क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव अपोजिट साइन है ना ऊपर नीचे इसके, अपोजिट साइन। तो कितना डिटरमिनेंट आएगा बता सकता है वो? कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट? वेरी गुड। इन्होंने क्या बताया? 0। गलत बता दिया। बता क्यों? मुझे ऑर्डर छोड़ना है इसका। नहीं सर, ऐसे नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट तो 0 ही होगा इसका। इसकी कंडीशन दूसरी भी तो है इसमें, और ऑर्डर भी तो है इसमें। इसका डिटरमिनेंट 0 होने की कोई गुंजाइश हमको पता नहीं है, हो भी सकता नहीं भी,
इस पे कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने पूछा अभी क्या कि डिटर्मिनेंट बताओ, तो आपको बोलना था कि सर मैं बता नहीं सकता डिटर्मिनेंट इसका, क्योंकि ऑड ऑर्डर नहीं है ना इसका। अच्छा, अगर ये होता है यहाँ पे ऐसे करके होता तो बता सकते क्या डिटर्मिनेंट होता है इसका। अब ये 3x3 की है और सिमेट्रिक भी है क्या, एस के एम, अब 0 होता है इसका डिटर्मिनेंट की बात है। चलो वेरी गुड। अच्छा, कल के होमवर्क पे आ जाएंगे, क्वेश्चन रह था हमारा इसमें। क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13 में समस्या है किसी को एमसीक्यू में? A11 A12 लिखा है जिसमें है समस्या। 14 में 14 क्वेश्चन है, हेडिंग इसकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें समस्या है किसी को? बच्चे हैंड रेज करके बताएंगे, ऐसे नहीं मैं मुँह हिला रहा हूँ, वो कोई नहीं देख रहा मुँह हिला को, नहीं ना। वेरी गुड। 14 को लिख लेंगे। 14 में मुझे अपनी समस्या ना भारत में खुद लेनी पड़ती है और वो तेजी से हाथ उठाना पड़ता है उसके लिए। आप लोग दिल्ली गए होंगे कभी? दिल्ली नहीं गए दिल्ली कभी? जैसे मान लो यहाँ आंदोलन चल रहा है और उसको अपनी बात मनवानी है दिल्ली में, तो घर में चिल्लाएगा, घर में भूखा बैठ जाएगा, घर में कोई भी नहीं देख रहा उसके घर में, उसको बाहर निकल के हाथ उठाना पड़ेगा ना, आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्वेश्चन इस पर लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, वो कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहली बात तो गिवन में बच्चे आपकी प्रॉब्लम है, आप बताना इसको, जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने ऑर्डर की है इसमें, ये बता दो। 3x3 के ऑर्डर की लिखा है ना, इसमें लिखते रहेंगे, इतना मेरे साथ लिखते रहेंगे इसको। पहला पार्ट बच्चे आपकी समस्या है ये ओजस, हाँ पहला पार्ट पढ़ो क्या है इसको। ऑर्डर ऑफ माइनर। अच्छा, एक मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी? 3x3 ऑर्डर की है ना, तो एक मैट्रिक्स बना लिया हमने ऐसे करके, एक बना लेना इसको A11 A12 A13, इसका नाम लिख लिया 22 A23 A31 A32 A33। जी बोलो, हाँ मुझे बोलो पहले क्या है पार्ट इसको। ऑर्डर ऑफ माइनर, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ऑर्डर ऑफ माइनर। अब मैं माइनर निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ इसमें? माइनर। तो बच्चे आपको बताना है इधर से, बच्चे आप बताना ही इसके माइनर को कैसे बोलेंगे, इसके माइनर को M11 M11। और वो निकालते कैसे पता है आपको? हाँ कैसे कैसे, ये जिसमें बैठा है वो रो कट होगी और क्या कट होगा, बचेगा कितना? A23 और क्या A31 A क्या। और अब ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3 है ना, 3x3 है ना इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है और जो माइनर का ऑर्डर होता है, छोटा कौन ऑर्डर होता है? माइनर का। माइनर का कम हो जाता है ना, हम उसमें से हटा देते, काट देते हैं। तो देखो पहली बात क्या लिखी है, ऑर्डर ऑफ माइनर इज लेस। ये सही बात है क्या? सही बात है ना। इस पर तो ट्रू कर लेंगे, टी लिख लेंगे इस पर आगे। अगर दूसरी बात, माइनर ऑफ एन एलिमेंट कि माइनर किसी भी एलिमेंट का कैन नेवर बी इक्वल, कभी भी उसके कोफैक्टर के इक्वल नहीं हो सकता, ऐसे लिखा है ना इसमें। माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू कोफैक्टर, मतलब M इज इक्वल टू C किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं हो सकता। कोई बताएगा ऐसे करा है किसी ने? जब हमने करा इसको है? हो सकता है, कब हो सकता है बताओ? हाँ देखो M11 जो है ना वही C11 होगा इसमें, किसी को पता है? C11 बताया कोई? C11 कितना है इसमें? मुझे आप बता दो C11 इधर से, आप तो सकते हो, मुझे आप बता सकते हो C11 कितना है? हाँ पहले C को निकालने के लिए पहले साइन लगाते हैं ऐसे, पता है ना? अब ये कैंसिल ये कैंसिल, बस साइन का तो डिफरेंस होता है इसमें, इन दोनों में ओनली साइन का डिफरेंस होता है। तो जिस दिन साइन पॉजिटिव आ गया उस दिन सेम बन जाएंगे ना दोनों ही। तो देखो M11 C11 के इक्वल है, पता है और कौन कौन इक्वल होगा? क्या M12 C12 के इक्वल होगा क्या? वो नहीं होगा, उसमें माइनस का डिफरेंस होगा।
अच्छा M13 वो C13 के इक्वल होगा। तो ये वाली बात ये कह रहा है हर एलिमेंट में कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, कैन नेवर भी लिखा है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया बात, इसमें फॉल्स लिखेंगे। और ऊपर पढ़ो, वो पूछना क्या चाह रहा है, कौन सा पार्ट पूछना चाहता है वो, विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछना चाहता है ना वो, तो कौन सा पार्ट उत्तर सही है इसका, बी पार्ट सही है, बी पे टिक लगा लेंगे, बी मुझे समझने वाला क्वेश्चन नहीं। अच्छा डी पार्ट बताया कोई सही है या नहीं, डी पार्ट जो माइनर का ऑर्डर होगा, माइनर का ऑर्डर कितना है इसमें 2, और जो कोफैक्टर का वो कितना है, वो भी तो 2 ही होता है, तो ये सेम होता है माइनर और कोफैक्टर, ये तो सही बात है ये वाली बात, ऐसे करेंगे इसको की बात है क्या। अच्छा एक बार सी भी देख लेंगे, सी बच्चा आप सी रीड कर दो, इसमें क्या लिखा है। मुझे इसका मतलब बता सकते हो क्या है। डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो ऐसे निकल सकती है, कैसे निकल सकती है, मल्टीप्लाइंग रो के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करो, कोफैक्टर से, और वो भी एक चीज़ लिखी है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग समझते हो क्या होता है, जैसे मैंने रो का एलिमेंट ये लिया, पहली रो ली A11 A12 A13, ये पहली रो है ना ये वाली हमारी, तो कोफैक्टर भी कौन सी रो का लेना पड़ेगा, पहली रो का ही लेना पड़ेगा, मतलब C11 और क्या है इधर C12, तो ये बताया हुआ है सेम रो के कोफैक्टर और सेम रो के एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, तो क्या आंसर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये बात सही है क्या, ये वाली बात भी करेक्ट है। अच्छा इसमें लिखा होता, बच्चे ऐसे अंडरलाइन करो, इसमें जहाँ लिखा है कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आगे लिखो, स्लैश डाल लेना, स्लैश बाय कोफैक्टर ऑफ अनदर रो, तो बताएगा इसका क्या आंसर आता। अगर एलिमेंट किसी और के उठाए और कोफैक्टर किसी और के उठाए तो आंसर 0 आ जाता है। ऐसा आरडी में भी है, 3 क्वेश्चन दिए हुए ना 17, 18, 19, वो भी सेम टू सेम। जी किसी की प्रॉब्लम बची है आरडी एमसीक्यूज में जो कल दिए हुए, चलो इसमें आगे जाओ। अच्छा नेक्स्ट लिखो, इसमें एक बात लिखो, इसकी बात ऐसे डालो, एडिंग एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करके न्यू एडिंग एडजॉइंट ऑफ ए। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, बच्चे खड़े हो जाएं, वाले बच्चे, मुझे आपने टेस्ट नहीं दिया है, अब खड़े हो जाओ पीछे, मुझे आपने टेस्ट नहीं दिया है, बिखड़ो जी, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ, इधर ही। जब पीछे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, अब यहीं पे खड़े रहो जी, गोल बच्चे, इसका काम पूरा नहीं, आदित्य बच्चे आपका होमवर्क पूरा नहीं है, मुझे कॉपी नहीं मिली यहाँ पे, आप रखी थी आपने कॉपी, मुझे दिया के जाना आपको। बच्चे आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है, आपकी बात के क्वेश्चंस नहीं है उसमें कॉपी में, इनकम्प्लीट है आपका होमवर्क, मुझे में इनकम्प्लीट है, अब दिखा के जाना मुझको। ये आगे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मुझे कहीं भी लिख लेंगे इसको, नोट्स तो ग्रुप में आ जाएंगे, सही ना, आप जहाँ स्पेस मिले वहाँ लिख लो, वैसे ये नोट्स में आएगा वैसे वाला टॉपिक। देख लिया, स्पीड बढ़ा दी है।
क्वेश्चन समझ के देखेंगे। हेडिंग डालेंगे आज इसकी एक्सरसाइज नंबर, एनसीईआरटी है आपके पास में, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी तो रोज़ लेके आनी है, और आरडी एमसीक्यू बुक ऑप्शनल है, वो जब लेके आनी है जब उसकी होमवर्क दिया जा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 4.5 खोल लेंगे, 4.5। इनमें क्वेश्चन नंबर 2, तो कॉपी कर लेंगे, इसको उतार लेंगे इसको। अच्छा, जो इसको बहुत होशियार है, कोई पढ़ के बताए इसमें निकालना क्या है हमको, एडजॉइंट। अच्छा, चैप्टर आखिरी पे चल रहा है अपना, तो बिल्कुल ध्यान समझना आज की क्लास को। एक आज की क्लास, एक कल की, एक परसों की, 4 दिन बताया था ना इसमें, 3 दिन। अरे देखो क्या निकालना है इसमें, एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट, ऐसे लिखेंगे, फाइंड एडजॉइंट। तो सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, उसने नाम नहीं दिया है ना मैट्रिक्स का, तो मान लेंगे पहले इसको, लेट ए इज इक्वल टू। क्योंकि देखो नोट्स, बच्चा जो होता है ना वो नोट्स भी नहीं लिखता है, नोट्स पे लिखने की नीड नहीं है। नोट्स सब ग्रुप में आए हुए हैं, वही नोट्स है बस, उसमें सब लिखा हुआ है, वो जेई लेवल तक के नोट्स है, सब लिखा हुआ है उसमें, बहुत सारा हिसाब। आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दबा के 12th क्लास में, और नोट्स सिर्फ चैप्टर के लास्ट में पढ़ने हैं। कब पढ़ने हैं? चैप्टर के लास्ट में। तो ना सारे नोट्स एक दिन लेके पढ़ देने हैं बस उसमें, ये सब लिखा हुआ है इसमें। चलो आइए, सबसे पहली बात मैं पूछ लेता हूँ, इससे बच्चे आयुष क्या निकालना है इसमें, तो गलत हो गया। तो बच्चे एडजॉइंट एडजॉइंट नहीं चिल्लाना, ये पहली बात है। देखो कैसे ये निकालना है, ये ADJA, इसको बोलते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, ADJA। तो हम क्या निकालना चाहते हैं इसमें, ADJA, ये ओके बात है। चलो आइए, सबसे पहली बात तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, कोई समझ के बताइए इसको मैं क्या लिखना चाहता हूँ इसमें। तो कोफैक्टर निकाले जाता है सबसे पहले, किसको निकालने के लिए, एडजॉइंट को निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकलेंगे। कितने कोफैक्टर निकलेंगे, 9, सारे के सारे। आज ऐसे बना लेंगे, ये खुद निकल के दिखाना है इसको। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले क्या लगता है, साइन लगता है। वेरी गुड, साइन लगता है। तो जो वो तो बच्चा होशियार है, इसमें तो पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव आएगा इधर, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, क्योंकि आपने टेस्ट को नहीं दिया। कैसे थोड़ा ना करें, मुझे करो जल्दी जल्दी आंसर निकालो इसका। हाँ जी बोलो बोलो। क्या आपने क्यों दिया टेस्ट, बच्चे क्या हो गया, 12th क्लास में तो तबीयत ठीक होती है सबकी, नहीं समझ में। आप 1 घंटे के लिए सही करो उसको। आप टेस्ट रिपीट करके लेके आए होमवर्क में, करके लेके आए रिपीट, बच्चे आप करके लेके आओ टेस्ट को रिपीट, वो क्यों करके लेके आओ टेस्ट भी बच्चे करो, इसको ट्राई करो, क्वेश्चन दिया होता है बच्चे करो। बच्चे टेस्ट क्यों नहीं, बच्चे देखो एक तो पहली बार टेस्ट नहीं छोड़ना, जैसे हमने टेस्ट छोड़, बच्चे आप भी सुन लो बच्चे, इधर से ये टेस्ट छोड़ दिया ना, टेस्ट नहीं छोड़ना है। उसके बाद टेस्ट छोड़ दिया तो करके तो लेके आओ उसको होमवर्क में, नहीं समझ में। क्लास में फ़ोटो भेजते हैं, ग्रुप पे फ़ोटो भेजते हैं, उसको करके लेके आओ, सब प्रीवियस ईयर ही होता है उसमें, नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे ये जो है ना लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, उसके बाद मैं बाहर कर दूंगा तुरंत। ज़बरदस्ती नहीं बिठाना है ना, जब तक आप ऐसा दिखेगा नहीं ना बच्चा मेहनती नहीं है तो उसको बिठाएंगे नहीं, फिर आपके मार्क्स नहीं निकलेंगे ना बाद में। फिर आप मुझे कहोगे सर मैं पढ़ा हुआ था आपसे, मेरे मार्क्स नहीं निकले, तो फिर बच्चा ये तो नहीं दिखता है कि मैं आया नहीं था ट्यूशन, मैं टेस्ट छोड़ता था, एक दिन छोड़ के आता था मैं। समझ में आता क्या कह रहे हैं ना, आप टेस्ट पूरा करके लेके आए हो और टेस्ट तो दिया ही नहीं, होमवर्क पूरा करके लेके आए हो। आगे से ध्यान में रखना है इसको, है ना, टेस्ट नहीं छोड़ना है। और मुश्किल से छोड़ भी दिया तो क्या करना है, ग्रुप पे फ़ोटो आती है करके लेके आओ, जितने भी क्वेश्चन आए टेस्ट करो करो।
कोई आंसर निकाल। चीवा प्रेजेंट बोल देंगे बच्चे। ओजस, अभय, आयुष, प्रथम, जयंत, अंशिका, निखिल, नकुल, गौरी, आदित्य, सिमरन, समीक्षा, अक्षु, अनंत। ये निकाला किसने पहला एलिमेंट, क्या है इसका? तो पहले डिटरमिनेंट लेंगे ऐसे करके। जी इधर से आप बोलो, जी इधर से आप बोलो। इस यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3501। वेरी गुड बच्चे, आप इधर से बोलते जाओ, इधर से जी, इधर से ओजस बच्चे इसको बोलो, इधर क्या है? -21। वेरी गुड जी, आप बोलो इधर से, ये वाला बोलो। 2 3 -2 0। वेरी गुड। चलो इधर से ये बोलो कि कितना आएगा? इधर ये वाला, ये -1 2 0 1। अच्छा इधर से ये बोलो, अबे ये वाला बोलो 1 2 -2 1। ये बोलो इधर से बच्चा निकल, ये वाला बोलो, ये वाला 2 3 है ना, 1 -1 -2 0 की बात हो गई। चलो बच्चे इसको बोलो इधर से कितना है? ये वाला -1 कितना आ गया? 2 3 5। बच्चे आप बोलो समीक्षा बच्चे, ये वाला कितना आता है इसमें? 1 2 2 5। और ये आता है 1 -1 2 3। निकाला किसने, कितना आता है? ये 3 हो जाएगा, 3 आगे लिख ले इसके। अच्छा ये कितना आता निकाला किसी ने? अच्छा देखो ऐसे करके रफ कॉपी में निकालना, इसको यहाँ नहीं ऐसे धल्ला मचाना इसमें, देखो ऐसे करके। अच्छा पहले तो बच्चे आप ध्यान से देखो, लिखो मत। ये कितना हो जाएगा इधर से? ये 2। अच्छा ये -10 कितना है? ये -10 और बीच में एक और माइनस लगा +10, तो कितना आएगा? -12। अच्छा ये कितना हो गया? 6। पक्की बात है, पक्की बात है। ये कितना हो गया? +1 हो गया ये, और ये 5 हो गया। सही बात है ये। बच्चे आपको ये बताना है C23 कितना है? बच्चे गोली ये वाला बताओ सॉल्व करके। इसमें 2 आता है, ये 1 2। वेरी गुड। ये कितना आता है? -5 -6 तो -11। 5 -4 -1। और ये कितना आता है? 3 + 2 5। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहला स्टेप होता है क्या? निकालो। गलत हो गया। अब आगे की बात देखो क्या है। कोफैक्टर भी नहीं, आगे भी एक मामला है इसमें। देखो अब ध्यान समझो, देखो मैंने क्या करा, कोई देख के बताइए इसको। ये होशियार बच्चा पकड़ सकता है, ओनली होशियार बच्चा। तो बताया क्या कर दिया इसमें? अच्छा इसको लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको जल्दी जल्दी ना, अब समझा नहीं रहे ना इसको। कि ये जो 9 नंबर है ना, 9 निकल के है ना, 9 लोग, इनको कोरस्पोंडिंग एंट्री के फैक्टर पे बिठा देना है। जैसे 1 का कोफैक्टर कितना है? तो 1 की जगह पे 3 को बिठाया। अच्छा इसका -1 का कोफैक्टर कितना है? -12, तो यहाँ बिठाया -12। अब एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्टर को उठा के बिठा देना है इसमें, हटा दिया। तो इसको बोला जाता है, ये देखो क्या लिखा है, ये क्या बोला जाता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। अंदर वाला ओवली, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये क्या है बताया? ये क्या बन गई? ये भी गलत हो गया। आगे पकड़ो, इसका हल्का नाम होता है, इसका हल्का नाम वो ये होता है CIJ।
तो इसके ऐसे लिखेंगे CIJ ऐसे करके। तो ये है पहला स्टेप। अब जैसे पहले स्टेप कोई बोले ना कि भाई एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो ये जरूर आना चाहिए। पहले CIJ निकालूंगा मैं, फिर बोले CIJ क्या है तो बताएंगे उसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो। फिर वो बोले कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलती है, तो पहले 9 कोफैक्टर निकलेंगे और उनको एलिमेंट्स की प्लेस पर डाल दो ऐसे करके, CIJ। पक्की बात है। अब एंड डालेंगे, सेकंड स्टेप इसका। अब निकल के आएगा एडजॉइंट, ADJ। अगर ADJ कैसे निकलता है तो समझिए कोई क्या फॉर्मूला है, CIJ का ट्रांसपोज, मतलब जो ये आया है ना इसका ट्रांसपोज ले लेना, वही एडजॉइंट बनेगा। कोई बताएगा इसका ट्रांसपोज कितना होगा? 3 माइनस का 12 6। जो लिख रहा है बच्चे उसको भगवान माफ नहीं करेगा, पेपर में नंबर कमाएंगे उसके। ये 1/2 कितना है इधर ऐसे करके, और इधर कितना आएगा ऐसे करके, पता है? तो ये आंसर होता है इसका एडजॉइंट बोले, ये लिख लेंगे आंसर। एक खुद करके दिखाना, थोड़ा स्पीड लेकर के दिखाना, चेक करेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। हेडिंग पढ़ेंगे, क्या लिखी है क्वेश्चन इन सबकी हेडिंग क्या है? फाइंड द इनवर्स। फाइंड द क्या है? इनवर्स। इनवर्स नहीं, इनवर्स कल पढ़ना, आज एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं हम लोग। तो एक मैट्रिक्स दी हुई है ये, इसका खुद एडजॉइंट निकाल के बताना है। 1 माइनस का 1 2 0 2 3। अगर 2 स्टेप हो गए, कौन कौन से स्टेप हो गए? पहला स्टेप CIJ निकालनी है, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, और दूसरे स्टेप में उसका ट्रांसपोज ले लेना, वही एडजॉइंट बनता है। कि इसमें खेल होता है स्पीड का, जो इतनी जल्दी करेगा उसको भगवान बोर्ड के पेपर में उतने नंबर देगा, वो भी 33, थोड़ी स्पीड ली। नहीं रे फिर निकाला किसने? पढ़ा किसी ने? चलो दिखाओ दिखाओ किसे। अच्छा पहला कोफैक्टर 2 आता है क्या? 2। फिर C12 माइनस का 9,
सही है, माइनस करो, मैच करता है। जैसे C13 माइनस 6, जो गलत है डॉट लगा ले बच्चे, -6 सही नहीं बच्चे, सही नहीं है इनका, तो मैं मैचिंग करा रहा हूँ आपकी, नहीं ना, आप अपना मत बदलो ना। कोई ऐसा नहीं सर ने -6 बोल दे, वो मैं -6 लिख लूँ, क्या पता अपना ही सही हो, है ना। चलो -6, जब -6 आता है आप थोड़ा डॉट लगा लो, फिर उसको वेरीफाई करो वो आता भी है नहीं बच्चे। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा C210 आता है क्या? C22 माइनस का 2 और C23 माइनस का 1, C31 माइनस 1, C323, C332 की बात है। चलो कुछ कौन सा 0 आ रहा है आपका, मैचिंग नहीं करता है। ये माइनस का 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना ये। अच्छा माइनस का 4 होगा नहीं तो नहीं वो भी तो आते हैं ना सर, जैसे यहाँ एक मिनट घर से फोन आ रहा बाहर बाहर ले लो, मुझे बाहर थोड़ा माइनस आता है, बीच में तो आता है माइनस। अच्छा कौन से में डाउट है बच्चे आपको, बोलो बोलो आयुष, मुझे कौन से में डाउट होता है? अच्छा बच्चे C31 देख लेंगे, C31 में पहले निशान बोलो, कौन सा का निशान बोलो, प्लस का निशान, वेरी गुड। अब बोलो यहाँ कितना है इसमें, बोलो। हाँ अच्छा C31 कौन है, ये है ना C31, तो ये घटा माइनस का 1 2 ये लिखा है इसमें, नहीं समझ में। अच्छा आंसर ये आता है क्या इसका बच्चे, आंसर क्या है, लाओ दिखाओ जरा देखिए। तो ये आंसर आता है क्या इसका, देखो 2 0, ये CIJ इसमें ये आई है, CIJ ये आई है इसमें, 2 माइनस का 9 माइनस 6, ये आती है क्या CIJ इसमें, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये आएगी इसमें, ये कोफैक्टर्स है ना बच्चे। आप दिखाओ करा आपने। अच्छा आगे क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे पता है किसी को, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे CIJ का ट्रांसपोज, मतलब इसका CIJ है ना ये, तो इसका ट्रांसपोज, तो कितना होगा आंसर, ये 2 माइनस का 9 माइनस का 6 0 माइनस का 2 माइनस का -1 3 2 आंसर इसका की बात है क्या। चलो पहला होमवर्क लिख लो बच्चे, क्या है पहला होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज नंबर 4.5। अच्छा भूलना नहीं है, एडजॉइंट के 2 स्टेप बताएं आज, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स और फिर उसका ट्रांसपोज। जो लिखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सरसाइज 4.5 में, ये मैं पुरानी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं होमवर्क। देखो एक तो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये मिला किसी को, ये पहला क्वेश्चन ये है इसमें, फिर इसके दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरे के बाद में 8 9 10 11 क्वेश्चन 1 2 8 9 10 11। अच्छा 11 बताएगा वो क्या है बच्चे, आप सीधा फिक्स करो, मुझे कहो चीज़ों की बैठो। हाँ 11 में ये वाला क्वेश्चन है 1 0 0, ये दिखता है किसी को, कोस अल्फा साइन अल्फा मिलता है ना। अच्छा इन सब क्वेश्चन में हेडिंग क्या है, इनवर्स नहीं निकालना आपको, घर पे आके क्या निकाल के लेके आना है, एडजॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 में एडजॉइंट निकाल के लेके आना है, पक्की बात है। चलो आज की लास्ट बात लिख लेंगे इसमें, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे आज नोट्स का बताया है, ये आप ऐसे नहीं सजा के लिखना है इसको, नोट्स ग्रुप में आए हुए हैं, वो चैप्टर के बाद में पढ़े जाते हैं ना, आराम से पढ़ लेना उसको एक साथ, बोलो ठीक है। तो अच्छा पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1 मुझे कल जिसको याद है, कल ये कहा होगा कि टिक मार्क कराएंगे, आज की क्लास में कहा हुआ है ना, तो जो टिक मार्क है ना वो साथ में ही करा देंगे दोनों चैप्टर की, खत्म होने वाला चैप्टर ये भी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो सैटरडे को बुक मंगा लेंगे जब लेके आनी है, ऐसे लिख लेंगे इसको। जिसकी स्पीड तेज है वो एक्सरसाइज खोल के बैठे 4.3 NCERT में, एक हमने एक्सरसाइज स्किप की थी इसको याद है। अच्छा इसकी नई बुक है ना उसमें 4.2 मिलेगी उसको, 4.2 नई बुक में कौन सी मिलेगी उसको 0.2।
हेडिंग है पहला क्वेश्चन की फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला है। फाइंड द क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला पार्ट उतार लेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल 106043। बोलो हाँ, ये बच्चे यहाँ पे y2 है, x1 y1 है, ये से x2 y2। जी आप टेस्ट रिपीट करके लेके आए हो, टेस्ट जो कल आया था नहीं लेके आए, मुझे गलत बात नहीं तो करके लेके आना। कल तो कोई निकाल के बताया क्या निकालना है इसमें, हेडिंग पढ़ के बताओ क्या निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। और देखो कोई बताएगा ये जो 3 पॉइंट है ये क्या है, ये ट्रायंगल के कोने हैं। ये क्या है ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल बना लेंगे, उसके कोने लिख लेंगे। पहला कोना कितना है 1 0, दूसरा 6 0, तीसरा 4 3, ऐसे करके लिख लेंगे। एक मैं कर रहा हूँ बेटे करने के लिए देंगे इसको, सेकंड लास्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका किसने पढ़ा है क्या, हीरोइन फॉर्मूला पता है आपको, ये हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, हीरोन्स फॉर्मूला पता है आपने कौन सी क्लास में होता है, 9th क्लास में, एक 11th क्लास में भी होता है। पता है आपको कौन सा फॉर्मूला होता है? हाँ वो वाला 1/2 होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है वो, 1/2 x1 y2 माइनस y ऐसे करके होता है वो ना। इनसे ट्रायंगल का ना एरिया निकल जाता है, सारा एरिया। तो एरिया निकालने का एक कंसेप्ट इसमें भी है, चैप्टर क्या है इसमें, डिटरमिनेंट। वो ये वाला फॉर्मूला है, देखो कितना आसान फॉर्मूला है ये। बच्चा आँख का अंधा बच्चा ही बता देगा, इधर 1 1 1 है, इसमें क्या है, इधर 1 1, बाहर कितना है इसमें 1/2। अच्छा ये x1 है, इधर क्या है, ये x2 y2, ये क्या है। अब फॉर्मूला बोलो क्या है, बाहर कितना है। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या था, तो x1 y1 नहीं है, ये x1 y1 ये है इसमें, ये x1 y1 ये क्या है, और ये x3 y3। यहाँ बोलो कितना ले, x1 1 ये 0, इधर 6 0, इधर। यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिख लेंगे ऐसे करके, एरिया इज इक्वल टू, ये बहुत आसान तरीका होता है डिटरमिनेंट चैप्टर में। अब बड़े हो गए ना, 12th क्लास में आ गए तो आसान फॉर्मूला आ गया। तो इसको जो निकालेगा ना आंसर, उसका वही आंसर आएगा जो इससे और इससे आएगा, सेम आएगा आंसर। लिखा किसने? अच्छा कोई बताया कैसे सोल्व करेंगे इसको? ये क्या है, ये डिटरमिनेंट है, आपको सोल्व करना आता है, कैसे करते हैं, एक्सपेंड से करेंगे इसको। आज मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। अच्छा मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको, किधर से, इधर से। तो एक पहले तो ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। मुझे कोई बताएगा मैं किससे करने जा रहा हूँ इसको, C2 से, मतलब इधर से यहाँ से इधर। कोई बताएगा इधर से करने का क्या फायदा है? इन्होंने बिल्कुल सही बताया। किसी की आवाज़ है कि 2 बच्चे 0 हो जाएंगे इसमें, 2 लोग। कौन कौन से? एक तो ये 0 है ना, एक ये 0, मतलब बच्चे ऐसे क्यों कि 0 हो गए। देखो 1/2 तो बाहर है, 1/2 बाहर है ना, मुझे लिखना नहीं है, पहले समझ लो बच्चे, आप लिखो मत, पहले समझ लो उसको। मतलब पहला कितना है, ये कितना है, पहले एलिमेंट लिखने पड़ता है ना, ये कितना है, साइन बोलो, इसका नाम क्या है, नाम बोलो, नाम क्या है, नाम है इसका वैसे A12 नाम है ना इसका, तो नेगेटिव। इसका नाम क्या है 2 पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे डिटरमिनेंट बनेगा, पक्की बात है ना, ऐसे करके बना है डिटरमिनेंट। अब देखो जो भी बना हुआ यहाँ बाहर तो 0 है ना, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा 0। सिर्फ 1/2 के साथ में कितना बचेगा, माइनस का कितना 3। आगे खुद लिख के बताना यहाँ क्या आएगा इसमें, खुद लिख के बताना है इसको। तो एक ये भी बात बताइए छोटी सी, जिसमें ज़्यादा 0 होती है ना, जिस रो या कॉलम में, इसमें ज़्यादा 0 है, वहाँ से एक्सपेंड करके जल्दी निकलता है आंसर।
बच्चे आप बता सकते हो इसको? बच्चे एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ -3 -3 ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 1 6 1 ये आएगा इसमें 1 1 ये लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे इसको। ये -3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इसको। -5 तो बताया कितना सॉल्व करेंगे इसको? ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 6 और बीच में माइनस कंडीशन, तो -3/2 -5 पेपर में, ये प्लस हो गया तो 15/2। तो कितना आंसर आ गया 15/2। गलत हो गया, ये स्क्वायर यूनिट्स एरिया निकाल रहे हैं ना हम लोग, ये सही आंसर है इसका 15/2 स्क्वायर यूनिट्स की बात है। एक एक चीज़ जब सही होती है ना, जब पेपर में नंबर पूरे बैठते हैं, है ना, की बात है। एक सेकंड पार्ट करके दिखाना है खुद, सेकंड पार्ट इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल को चेक करा ली इसको। मुझे अपने होमवर्क की कॉपी दिखाओ एक बार, जो रखी थी यहाँ पे आपने, रखी थी, खोलो पीछे वाला होमवर्क खोलो इसको। मुझे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, उसके वर्टिसेस लिखो ऐसे करके, और फिर उसका एरिया इज इक्वल टू लिखो। ये तो होमवर्क में नहीं दिया हुआ है, बाद में कर देते। हाँ तो ये भी होमवर्क में नहीं दिया हुआ। हाँ बच्चे वो मैचिंग करके करो आप, वरना बुक मुझे रिटर्न कर दो, मैं वो 2023 मंगा देंगे किसी बच्चे से, है ना। लेकिन आप सही करो होमवर्क, PDF से मैच घर पे जाके ना, पहले PDF में से अपनी बुक में टिक लगा लिया करो, ये करना है जी 5 मुझे या 10 मुझे 15 मुझे, है ना, फिर वही करा करो। बाकी तो सही करे हुआ है, बाकी तो वही करा हुआ, ये 2 अलग करे हुए करो। क्या अपनी होमवर्क की कॉपी दिखाओ, देखो होमवर्क की कॉपी ये यहाँ से उठाई थी ये जी, क्या है यहाँ पे, ये ऐसे थोड़ा लिखेंगे इसको, बताया तो था तुमको। बच्ची ये 1 कैसा आ गया इसका आंसर, ये लिखना पड़ेगा ना इसमें, नहीं समझ में क्या कह रहा है। ये D आ गया, कैसे आ गया D, राइटफुल रीज़न लिखना है, समझ में आता है क्या कह रहे हैं। क्या गलती है इसमें, ऐसे तो मार्क्स नहीं आएगा। कल से क्या करना, हर एक MCQ का पूरा रीज़न। बच्चे आप टेस्ट रिपीटर के लेके आए हो, वेरी गुड, तो बिठा दे रहे हैं, वेरी गुड। बच्चे अपनी होमवर्क की कॉपी खोलो, है इधर जो वहाँ से उठाई थी, वहाँ से उठा लो अपनी कॉपी, वो लेके दिखाओ। बच्चे आप लोग बैठो, आज से बिठा दे रहे हैं, बैठो नीचे बैठो। आगे से होमवर्क वो नहीं लेते हो ना, टेस्ट नहीं कर, अगर वो अटेंड करते हो तो ज़रूर होमवर्क करके लेके आना है उसका। बच्चे इसमें क्वेश्चंस कहाँ हैं, हाँ ये कहाँ पे क्वेश्चन 10 11 12 13 14 दूसरा अच्छा यहाँ पे करे हुए हैं आपने, पीछे करा हुआ है, आगे पीछे करा हुआ है अपने काम इसका, फिर कोई बात नहीं, कोई बात, सही करवा लो, बैठो। निकला है, कैसे निकला है बच्चे, कहाँ निकाला आपने, फॉर्मूला लिखा है, ये कहाँ से आ गया मुझे, CIJ नहीं लिखना है इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना है ना इसको, तो 1/2 तो बाहर ही है, बस अंदर इसको एक्सपेंड करके हम सोल्व कर देंगे। ये निकाला किसने आंसर, कितना निकल के आता है आंसर, हाँ सही है। 1/2 मैचिंग कर लेना है इसकी ना, मैचिंग कर लेना एक बार, फिर टिक लगा लेना है इस पर। लाओ दिखाओ किसने कर लिया, तो लाओ दिखाओ।
जी स्क्वायर यूनिट्स, एरिया निकाला है ना हम लोग। जी स्क्वायर यूनिट्स लगाओ इसमें। जी आज का लास्ट क्वेश्चन, 5 मिनट है ना हमारे पास में अभी। ये वाला क्वेश्चन नंबर जो है 5th करके दिखाना है, लास्ट क्वेश्चन खुद, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। मुझे किसी के भी नंबर पहले टेस्ट में कम नहीं रहने चाहिए स्कूल में, चाहे कहीं पे भी टेस्ट हो, और टेस्ट हर जगह देना है। आज ये बताया एडजॉइंट कैसे निकालना है, और ये भी बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, और एक थ्योरम बताइए कि अगर मैट्रिक्स कैसी है, याद है किसी को SKM है, SKM बच्चे आप लिखते भी रहो सुनते भी रहो, और उसका ऑर्डर क्या है ओड ऑर्डर, तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा 0। नहीं चलो चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी एक थोड़ी सी बात समझ लो, देखो मान लो आपने इसका आंसर निकाला, कितना आंसर निकाला आपने, ये निकाला ना अभी, कितना आंसर निकाला इसमें 47/2 आया आंसर। बच्चे आपका आ गया आंसर 47/2। मान लो ये आ जाता, ध्यान से समझना इसको, जब भी होगा बच्चा लिखना छोड़ दो अभी इसको, कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, ये तो गलत हो गया इधर से, तो चलो इसको छोड़ दो। अगर देखो आंसर कितना आ जाता माइनस का, बच्चे आप लिखो मत इसको, समझ में नहीं है कितना आ जाता माइनस का 47/2। तो कोई बताएगा कि माइनस को ले लेते या छोड़ देते। जैसे मान लो किसी ने कहा आपको मेरा जो एरिया है वो -2 आ रहा है, तो क्या वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? क्योंकि एरिया संसार में नेगेटिव नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए एरिया को कोई भी आए एरिया पॉजिटिव नेगेटिव लिखा कैसा जाता है पॉजिटिव। कैसा लिखा जाता है? जैसे मान लो ये आया तो इसको -47/2 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 47/2। अब आज की लास्ट बात, अब इसमें बताओ एरिया कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? तो किसी ने आपको 35 बताया, क्या बताया? लेकिन उसका 35 ही आया होगा क्या? की गारंटी है क्या 35 ही आया होगा उसका? माइनस भी तो आ सकता है, क्या पता उसने बताया 35 हो, बाहर आके तो पॉजिटिव बताएगा ना आदमी। तो इसलिए जो एरिया है ना इस क्वेश्चन में बच्चा खाली 35 ले लेता है, ये तो गलत हो गया। तो अगर एरिया वो मुंह से बोल के देता है ना क्वेश्चन में, तो ये लेना पड़ता है, देखो कितना लेना पड़ता है, +-35 प्लस माइनस साइन के साथ लेना पड़ता है। दोबारा बता रहे हैं बच्चे, आप इसको लिखो मत, समझ लो पहले, ये तो घर पे भी हो जाएगा जाके, कि एरिया अगर क्वेश्चन में खुद दे नंबर में 6 दे दिया एरिया, तो 6 है क्या वो? नहीं, +-6 लेके चलेंगे हम उसको कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में क्या लेके चलना है? जैसे फॉर एग्जांपल 18 में एरिया देखो कितना दिया हुआ है 3 लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट में कितना लिखा है एग्जांपल 18 में, एग्जांपल 18 प्लस माइनस कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन में, तो वो 3 नहीं है। देखो नीचे सॉल्यूशन में कितना लिया है +- का 3 की बात है। अच्छा ऐसे और लिख लो +- का 35, इसमें लिखो स्टार बात इंपॉर्टेंट। कोई बताएगा एरिया कैसे निकलता है? चाहे आप इधर से बता दो बच्चे, ओजस एरिया उसने ये दिया हुआ है, पेपर में हमारा एरिया कैसे निकलेगा? इधर तो 1 1 1 आएगा, इधर बताओ क्या आएगा? ये 5th क्वेश्चन में 2 - का 6 और कितना आएगा इसमें 5 4 K4। ये एरिया हमने निकाला, ये एरिया उसने दिया हुआ, तो ये दोनों कैसे रहे होंगे? इक्वल है ना, क्योंकि दोनों ही तो एरिया है हमारे ट्रायंगल के। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से क्या निकलेगा? K निकल जाएगा। K कितने निकलेंगे पता है किसी को? 2 K निकलेंगे। एक तो 35 लेके अलग निकलेगा, जैसे मान लो इधर से आया 2K + 4 = +-35,
तो 35 लेके घर पे अलग निकालना है ऐसे करके, और प्लस का 35 लेके माइनस का लेके वो अलग निकालना है। इधर से के अलग, इधर से अलग। ओके बात है, रेडी हो गया। तुझे ओजस क्या बताया लास्ट बात बता मेरा कि एरिया कैसे लेना है, एरिया प्लस माइनस कब लेना है प्लस माइनस, जब गिवन हो। वेरी गुड, जब क्वेश्चन में एरिया गिवन हो तो प्लस माइनस लेना है। बच्चे ऐसा क्यों होता है, बच्चे इधर से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या पता उसने आया नेगेटिव, वो बाहर आके पॉजिटिव बताया, हम दोनों लेके चलेंगे। बच्चे होमवर्क लिख लेंगे क्या इसका, आगे लिखेंगे, थोड़ा सा होमवर्क हो रहा है। एक्सरसाइज नंबर 4.3, जो नई बुक है उसमें 4.2 होगा, सही है ना। जो नई बुक है मैं पुरानी बुक के हिसाब से देता हूँ, पता है ना। 4.3 तो मैचिंग करके जाना है बुक वाला। एग्जाम्पल लिखिए 17-18, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो पकड़ा है ये रिपीट करना है, फर्स्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट लिखेंगे इसमें, सेकंड पार्ट और कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थोड़ा सा आगे लिखे, काम और भी है इसमें। लिखे RD MCQ। RD MCQ में एक थ्योरम कराइए, याद है किसी को आज क्या है, एसर्शन में लिखे। एसर्शन में एग्जाम्पल 2 कराया है। एग्जाम्पल कौन सा करा है, 2। ये होमवर्क है 2 बुक में से, एक तो NCERT में से किसका होमवर्क है, एडजॉइंट का, और किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और RD में ये थ्योरम है ना। चले अरे होमवर्क की कॉपी रखे जाएंगे इधर। अच्छा, एक क्लास में हमारे डाउट रह रहे हैं मैट्रिक्स की, वो रह रहे हैं ना, वो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, डिटरमिनेंट जब हो गए, वो 2-3 रह रहे हैं उसमें डाउट। बच्चे पहले टेस्ट रिपीट करना। बच्चे आप दोनों, आपने टेस्ट नहीं दिया है ना, फिर करना आज का होमवर्क। क्या आशु इधर आओ। जी फॉर्म कहाँ है आपका, फॉर्म दीजिए तुम। जैसे नहीं अकेला अलाउ नहीं करूँगा बच्चे, ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अब मुझे फॉर्म और अपनी फी डिपॉजिट करनी है कल, है ना, ये ध्यान रखना। 1 से 3 तक करनी होती है बच्चे, हर मंथ की 1, 2, 3 ना। चलो होमवर्क करा, कॉपी रखिए। होमवर्क कौन सी है दिखाओ, एक बार मुझे दिखा के जाओ कॉपी कौन सी है। बच्चे आपको इस पर ये अभी नहीं ले सकता मैं इसको, इनको कहना 1600 फीस, 1600 रुपये है ना, आप कह देना, वही लेकर आ जाना कल। आप बता देना उनको, नहीं कल लेकर आ जाना, कल दे 1600। वेरी गुड बच्चे, रखो इसको। वेरी गुड, सही करा है इसको, वेरी गुड। है नहीं, कल लेना बच्चे मुझसे, है ना, कल फी डिपॉजिट करा के कल ले लेना इसको। क्यों बता नीचे नहीं रखो इसको। मुझे दिखा, अच्छी कॉपी नहीं है इसलिए तो खड़ा रखा है आपको, आज खड़ा कर देते इसमें। बच्चे इन्होंने नहीं रखी आपकी कॉपी जान पूछ के, ठीक पूछना कि फर्स्ट उसको तो छोड़ दो अभी, पहले आप डिटरमिनेंट ही सही नहीं चल रहा आपका, आप इसमें छुट्टी मार रहे हो। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बाद में आ गई ना कहानी में, जो पीछे हो गया ना उसको पहले तब साथ साथ चलो, अब छुट्टी मत मारो। बच्चे सुबह उठ के में अगर समस्या होती है तो आप शाम वाले में आ जाओ क्लास में, लेकिन आप क्लास मत छोड़ो कहीं। मुझे बताओ सर सुबह में नहीं आ सकती, मैं शाम का अरेंज करके बताता हूँ बच्चे आप, लेकिन क्लास मत छोड़ो एक, है ना। चलो इसका मुझे लास्ट में पूछ लेना, डिटरमिनेंट हो जाएगा ना। फर्स्ट टेस्ट कॉपी कल मिल जाएगी बच्चे, नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे छोड़ दो अभी, इसका कॉपी नहीं है, कल मिल जानी चाहिए बच्चे मुझे। बच्चे वो देखो कहाँ, मुझे क्या पता कहाँ है कॉपी, यहाँ नहीं है ना कॉपी।
अच्छा पीछे और देख लो, पीछे तो नहीं है, वहाँ पे देख लो पीछे अभी आपको कोई डिपॉजिट नहीं है। हाँ फिर नहीं चलो चलो फिर चलो आशु, चलो चलो लेट हो गई ना, चलो जी चलो चलो वो देख लेंगे। नहीं है अभी कॉपी, यहाँ नहीं है कॉपी, देखो ना कि नहीं।